अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद मिर्ज़ा हूँ बिज़नेस टाइम में आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ जहाँ मुकीम हैं, जहाँ जहाँ हैं, सब खैर आफियत से रहें। पिछले कुछ गुज़श्ता वीडियोस में हमने जो ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक की वीडियोस का सिलसिला शुरू किया था। उसमें हमने देखा था कि किचन में मौजूद किस तरह से कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कॉस्मेटिक बनाने में काम आ सकती हैं, कॉस्मेटिक बनाने में काम आ सकती हैं। उनसे मुख्तलिफ अशिया तैयार करने का जो इब्तदाई तरीका था वो हमने सीखा था उनमें। आज हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं किस तरह से हम एक अच्छी ऑर्गेनिक वाइटनिंग क्रीम बना सकते हैं जिसका रिज़ल्ट भी हम 15-20 दिन में ले सकें और उसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं हो, कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं हो और टॉक्सिसिटी से बचते हुए नेचुरल इंग्रेडिएंट से एक इफेक्टिव क्रीम किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, ये इफेक्टिव क्रीम जो हम बनाएंगे ये कमर्शियल लेवल पे तैयार करने का प्रोसेस हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे किस तरह से इसको प्रैक्टिकली हम बनाएंगे और किस तरह से प्रैक्टिकली इसको महफूज करेंगे और क्रीम फॉर्म में किस तरह से लेके आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों में इनमें कौन सी चीज़ें इफेक्टिव हैं और वो हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। अभी तक जिन 2 चीज़ों पे हमने काम किया था या 3 चीज़ों में काम किया था उसमें फेनुग्रीक था, उसमें लिकोराइज था। अब लिकोराइज के अलावा हम इस क्रीम में मल्टीपल इंग्रेडिएंट या मल्टीपल जो हमारे किचन में चीज़ें मौजूद हैं उनसे हम क्रीम तैयार करते हैं, जिसमें हम लेमन लेते हैं, जिसमें हम टोमेटो लेते हैं, जिसमें हम लिकोराइज ले रहे हैं, जिसमें हम फेनुग्रीक ले रहे हैं, जिसमें हम दालचीनी ले रहे हैं। अच्छा, ये जितनी चीज़ें हमने ली हैं हमारे किचन में मसाला जात में मौजूद हैं। दालचीनी में क्या होता है, फेनुग्रीक में क्या है, लिकोराइस में क्या है, लेमन में क्या है, इन सारी चीज़ों की इफादियत हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। हम ये भी देख सके हैं कि हम किस तरह से इनका एक्सट्रैक्ट बना के इनको इफ़ेक्टिवली हम अपनी क्रीम्स में यूज़ कर सके हैं। इफेक्टिवली हम अपनी क्रीम्स में किस तरह से इनको हम यूज़ कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल देखिए। तो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त वाइटनिंग डीपिगमेंटेशन क्रीम हम इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हम जो ऑयल यूज़ करेंगे क्रीम बनाने के लिए वो भी नेचुरल ऑयल होंगे। यहाँ एक चीज़ देख लीजिएगा कि हमारी इस क्रीम के 3 हिस्से होंगे, 3 फेजेस होंगे। एक फेज़ हमारा ऑयल का होगा, दूसरा फेज़ हमारा वाटर का होगा और तीसरे फेज़ में हम वो जो एक्टिव एलिमेंट्स या एक्सट्रैक्ट्स हमने एक्सट्रैक्ट कर रखे थे, हमारे पास मौजूद थे, उनको हम उस क्रीम में यूटिलाइज कर रहे हैं। वाइटनिंग पर्पस, स्किन रिपेयरिंग पर्पस, स्किन ट्रीटमेंट पर्पस और इस तरह से दूसरी अफादियत जो हम इनसे लेते हैं। ये एक रिच एंटीऑक्सीडेंट क्रीम होगी, ये एक रिच मल्टीविटामिन रिच क्रीम होगी और ये बहुत इफेक्टिव क्रीम होगी। आप इसको बनाइए, आप इसको बेचिए, आप इसका बिजनेस कीजिए। अब इसका बिजनेस कैसे किया जा सकता है, यह एक चीज़ याद रखें, दुनिया में एक बूस्ट आ रहा है, दुनिया अपने असल की तरफ पलट रही है, दुनिया नेचुरल इंग्रेडिएंट की तरफ आ रही है, दुनिया ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट की तरफ आ रही है, दुनिया अपनी जो नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल लाइफ है, जो नेचुरल मोड है, रहने सहने का तरीका सलीका है, उसकी तरफ वापस आ रही है। सिंथेटिक चीज़ों से इंसान दूर होता जा रहा है। इंसान ने सिंथेटिक चीज़ों के सारे नुकसानात देख लिए हैं। अब उसमें इंसान वापस से कुदरती अशिया और कुदरती जो अवामल है उस माहौल में रहना चाहता है। यूरोप में इसके बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। आपको यूरोपियन डिफरेंट साइट्स पे जाइए, आप डिफरेंट मीडियम देखिए जो मार्केटिंग के हैं, खासकर हमारा सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है या डिजिटल मीडिया है, उस पर आपको नज़र आएगा कि बहुत कमाल की चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो पूरे वेस्ट में, अमेरिका में सेल हो रही हैं। ऑनलाइन लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक को बेच रहे हैं। हमारी भी ख़वातीन की तरफ शऊर आ रहा है कि हम सिंथेटिक चीज़ों से एलर्जिक होते जा रहे हैं। सिंथेटिक चीज़ों से जो बेनिफिट गेन होता था उसके साथ साथ जो हमें नुकसान होता है वो नुकसान कहीं ज़्यादा होता है हमारी हेल्थ को, हमारी स्किन को, हमारे इन्वायरमेंट को, एज़ कंपेयर टू जो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक तो है ही ऑर्गेनिक, वो तो है ही नेचुरल। उसमें तो जो चीज़ें हमने इकट्ठी थी, जो चीज़ें हमने बनाई, जो चीज़ें ली, वो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हम खा भी रहे हैं।
हम उनसे उनसे मुख्तलिफ मकासद में उनको यूज़ भी कर रहे हैं, खाने पीने से लेकर बाकी अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे रेमेडी के तौर पर, इलाज पे एज अ मेडिसिनल जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ हो रही हैं, तो अद्वियात के तौर पर यूज़ हो रही हैं, तो हम उसको आज कॉस्मेटिक में यूज़ करने जा रहे हैं। आइए देखिए प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में हमारे साथ रहिए और इसको क्रीम को बनाना सीखिए। क्रीम को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपसे कहूँगा कि जितना कुछ मेरे पास नॉलेज मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को डिलीवर करूँ, लेकिन चूँकि हम भी प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, कुछ चीज़ें हमें अपने सेल आउट भी करनी है, हमें अपना बिजनेस भी चलाना है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो आज जो नहीं बताई कल बताई जाएगी, जो कल नहीं बता सके तो परसों बताई जाएगी। ये चीज़ें, ये हिडन नॉलेज जो है, ये याद रखिएगा, जो छुपा नहीं रहता। हम कोशिश करें या कोई आदमी छुपा के भी रखे, वो दौर ख़त्म हो गया जब छुपा के रखा जाता था। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ एक्सपोज होती है और आप लोगों के सामने आती हैं। बस ज़रूरत इन चीज़ों की होती है, जो दोस्त, जो अहबाब, जो रिसर्च बेस्ड चीज़ें करते हैं, आप उनके चैनल्स को देखिए, आप उनकी चीज़ों को देखिए, उस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए, और आप उसमें जब कोशिश बार बार करेंगे तो उस अमल में ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल बनाने देखने के बाद इस प्रोडक्ट को अब खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलें जी, हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ये आप देख लें किस तरह से सेटिंग हुई है। सबसे पहले पानी का बर्तन है, बाहर बर्तन है, उसके अंदर हमने दूसरा बर्तन रखा है। ये दूसरा जो अंदर वाला बर्तन है, ये नॉन मैग्नेटिक बर्तन है, इसको मकनातीस नहीं लगेगा। तो ये हमारा ए फेज़ है, इसको हम ए फेज़ कंसिडर कर रहे हैं। इसके अंदर हमने छत्ता मोम डाला है और उसके साथ छत्ता मोम के साथ हमने सीटाइल अल्कोहल डाल दिया है। ये बाहर का पानी गर्म हो रहा है, और गर्म होने के साथ साथ ये अंदर वाला छत्ता मोम जो है ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं इसको, ये मेल्ट होता जा रहा है। इसके बाद थोड़ी सी मिकदार में इसके अंदर हम एक डाल देते हैं सीटाइल अल्कोहल। अच्छा, यहाँ हमने 200 ग्राम सीटाइल अल्कोहल ये लिया है, और 200 ग्राम हमने लिया है इसके अंदर छत्ता मोम। ये बीज वैक्स इसको बोलते हैं। बीज वैक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, उसको साफ़ करके हम उससे हासिल करते हैं। ये मार्केट से भी मिल जाता है। ये ए प्रोसेस आप देख लें। इसी तरह से जो मशीन बनी होती है, जो जिसको हम डबल जैकेट बोलते हैं, बाहर पानी होता है, अंदर इसी सब बर्तन होता है। उस बर्तन वो ये सारा नॉन मैग्नेटिक एसेस का बना होता है। इसके अंदर हम वैक्सेस डाल देते हैं जो 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके मेल्ट हो जाती हैं। ये आप प्रोसेस देख रहे हैं, ये ए फेज़ है। याद रखिएगा, क्रीम के हमारे 3 फेजेस हैं। अब दूसरा हमारा ये बी फेज़ है। इस बर्तन के एसेस के अंदर हमने पानी लिया है। हमारी वो मिकदार 400 ग्राम थी, तो हमने इस 400 ग्राम को 8 से मल्टीप्लाई करके 2400 ग्राम इसमें पानी ले लिया है। इसके अंदर 2400 ग्राम जो पानी लिया है वो सफ़ेद सा आप कुछ देख रहे हैं इसके अंदर हमने लिटिल बिट थोड़ा सा यूरिया डाल दिया हुआ है। यूरिया सिंथेटिक यूरिया नहीं लेना आपने, ऑर्गेनिक यूरिया लेना है। ऑर्गेनिक यूरिया मिल जाता है। अच्छा, इसको भी हम 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जब इसका 70-80 डिग्री ए फेज़ का हो जाएगा, और ये हमारा ए फेज़ है वो बी फेज़ है, दोनों को हम जब देखते हैं गर्म हो गया है, इसका टेम्परेचर भी बी फेज़ का भी हो गया है। बी फेज़ को हम अभी इसको देखिएगा, इसके अंदर हमने कुछ पाउडर डाले हैं। ये पाउडर के ये ज़मीन से जिंक ऑक्साइड निकलता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड निकलता है, या टाल्कम पाउडर निकलता है। ये हमने इसके अंदर 20 से 30 ग्राम जो पाउडर डाल दिए हैं। इस पाउडर को हम अब इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे बड़ी अच्छी तरह से। ये एक हार्ड सा मटेरियल थोड़ा सा बनेगा, बट फिक्र नहीं करना इसका। अच्छा, इसके लिए आप एक स्टीरर यूज़ कर सकते हैं जो एसएस का बना हो, लेकिन अगर आपके पास स्टीरर नहीं है तो फिर याद रखिए आपने इस तरह से एक लकड़ी का डंडा ले लेना है, उससे इसको हिलाना है। और ये तब तक लाना है जब इसके अंदर जो चीज़ आपने पाउडर डाला है वो पाउडर, इसके ग्रेन जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, इसके ग्रेन नज़र नहीं आए इसके। उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। अच्छा, जो हमने इसके अंदर चीज़ें डालनी हैं, जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट था वो हमारे पास लेमन एक्सट्रैक्ट था। ये तकरीबन आपके पास
250 ml के करीब या 250 केजी, जो केजी है 2.5 किलो केजी के करीब ये आपके पास क्रीम बन रही है। अच्छा, ये ग्रेन इस तरह से नहीं रहना चाहिए जिस तरह से आप इस डंडे के साथ ले रहे हैं। इसको इतना हिलाना है कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म जो हो जाए, यूनिफॉर्म एक मिक्सचर बन जाए। उसके बाद ये पानी हमारा जो गर्म हो रहा है, इस पानी को हम उठाएंगे, उठा के बी फेज़, ये बी फेज़ हमने बोला था, इस बी फेज़ को हम ए फेज़ के अंदर डाल देंगे। ए फेज़ के अंदर से डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे। अब जब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे उसके बाद हम इसको उतार लेंगे और इसी तरह से हम इसको हिलाते चले जाएंगे। उतारने के बाद इसके अंदर आपने अ, 4 से 5 ग्राम लेमन एक्सट्रैक्ट डालना है, 4 से 5 ग्राम लिकोराइस एक्सट्रैक्ट डालना है, 4 से 5 ग्राम आपने फ्यूनिग्रीक एक्सट्रैक्ट डालना है, 4 से 5 ग्राम टोमेटो एक्सट्रैक्ट डालना है, 4 से 5 ग्राम आपने एप्पल या आपने पीच एक्सट्रैक्ट डालना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप डाल लेंगे तो इस ए फेज़ के अंदर हमने एक प्लांट का जिक्र किया था, जापानीज़ प्लांट का, कोजिक एसिड का। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ये आपकी क्रीम तैयार हो गई है। इसकी आपने 15 ग्राम टीईए डाल